की सरकार थी, इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? बिना शोर, मुद्दों पर जोर, डिबेट लाइव अनुराग दीक्षित के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या मोदी से हारे तो विपक्ष किसान के सहारे, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। हमारे साथ एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी जुड़ रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मास्टर शिवराज सिंह जी, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। तहसीन पूनावाला, आप अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे किसानों को। किसानों का एक तबका और जो विपक्ष है वो सवाल कर रहा है कि अगर इतनी ईमानदार नीयत थी आपकी तो 2006 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश हुई थी तब से लेकर 2014 तक आप चुप क्यों थे? क्यों नहीं आप एमएसपी तब दे पाए? और 2010 में संसद में ही आपने क्यों मना कर दिया कि एमएसपी के आधार पर नियम बनाना व्यवहारिक नहीं है? तहसीन पूनावाला। मान लिया कि कांग्रेस ने नहीं दिया उस वक्त, इस बात को तो मान सकते, इसको हम झुठला नहीं सकते, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, कोई भी न्यूज प्रेजेंटर, कोई भी विपक्ष के लोग और जो किसान संगठन भाजपा के साथ है, वो ये नहीं बताते कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक पत्र लिखा था और उनकी कमेटी के जो चेयरमैन थे उसमें कहा था कि एमएसपी एक लीगल गारंटी होनी चाहिए। 2010 के बाद की बात है जब इस मांग को ना कर दिया गया था, जिसमें भाजपा भी शामिल थी। मंत्री जी ने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव के रैली में 2014 में कहा था एमएसपी 50% C2 प्लस 50% एमएसपी दिया जाएगा। करेक्ट, ये कहा गया था, ये माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। तो जब उन्होंने लिखित में दिया माननीय प्रधानमंत्री, जब वे चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरा उस पर काउंटर सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री को ये बात नहीं पता थी और जो वादे उन्होंने किए थे उसको अब निभाना है। अब कांग्रेस ये वादा करी, कल अगर कांग्रेस सत्ता में आती और नहीं निभाती तो आपका पूरा राइट है कांग्रेस से ये सवाल पूछने का। लेकिन आज जिसने वादा किया था नहीं निभाया, उससे तहसीन, जो आपने सवाल खड़ा किया मौजूदा सरकार से जुड़ा, वो वैलिड पॉइंट आपका। लेकिन ये तो आप ईमानदारी से कह सकते हैं ना कि कांग्रेस भी किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए, खासकर जो C2+50 का फॉर्मूला है, उस पर ईमानदार नहीं रही 2006 से 2014 तक। ये तो आप मानते हैं बात? नहीं, मैं ये इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि जो एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस है, मैं प्राइस रेंज में नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोक्योरमेंट प्राइस डॉलर के मुकाबले कह रहा हूं, बस वो कांग्रेस के शासन में खास करके 2006 से लेके 2012 में इस सरकार से ज्यादा है। मैं डॉलर के लेकिन ममता काले, ये तो सेलेक्टिव अप्रोच हो सकती है, अपने हिसाब से बयानबाजी हो सकती है, आंकड़ेबाजी हो सकती है, जो बात तहसीन कह रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो बुनियादी मांग है वो तो C2+50% है। किसानों की बुनियादी मांग एमएसपी पर कानून बनाने की है। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात देखिए, जो अन्नदाता है वो हमारे सर माथे पर है और अगर अन्नदाता काम ना करे तो फिर हम सबके घरों में भोजन ना आए। तो अन्नदाता सबसे ऊपर, जय जवान जय किसान सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं इस देश के, जो इस देश को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए जिस प्रकार से अभी पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है इस पूरे मामले का, खासतौर पर विपक्ष और कांग्रेस के द्वारा, वो चिंताजनक है। आज से पहले मुझे आप बताइए इस देश के अंदर कब कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही? अगर आप आंकड़ा निकालने के लिए बैठेंगे तो सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या इस देश के अंदर किसके शासनकाल में? लेकिन ऐसा नहीं है ममता काले, कांग्रेस का प्रवक्ता बताएंगे कि देखिए साहब, स्वामीनाथन आयोग तो बनाया ही हमने था। वो बताएंगे कि 2008 में किसानों की कर्ज माफी हमने ही की थी 72,000 करोड़ की। देखिए अनुराग जी, अगर स्वामीनाथन आयोग इन्होंने बनाया था तो फिर इनको इतना लंबा समय क्यों लग गया उसको लागू करने में? क्यों नहीं किया आज तक? मेरा प्रश्न ये है। आज राहुल गांधी जी पहिया पहिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घूमते हैं और आज बोल रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। इनको किसने रोका था? कितने सालों तक, 2006 से 14 तक इनको किसने रोका था? ठीक है तहसीन, वैलिड पॉइंट ममता काले का। संक्षेप में आपका जवाब, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। तहसीन, संक्षेप में। इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया था अनुराग भाई कि कांग्रेस के पास उस वक्त बहुमत नहीं थी और उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी बनने के बाद नहीं, तहसीन माफ कीजिए, ये वैलिड पॉइंट नहीं हो सकता। न्यूक्लियर डील पर सरकार से समझौता किया जा सकता है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के नाम पर
बहुमत की बात होगी। मैं इसकी बात करता हूँ सुनिए ना। स्वामीनाथन कमेटी जब कांग्रेस ने बनाया उसके बाद कर्ज माफ किए, लेकिन उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनाई सारे चीफ मिनिस्टर्स की कि इसको एमएसपी को बिल्कुल मुझे याद है बहुत अच्छे से। और माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें करना है। कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए कांग्रेस सरकार हार गई, पावर के बाद चली गई। आज जो वर्तमान सरकार में उनको उनसे सवाल पूछना पड़े, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अनुराग भाई, बड़ी विनम्रता से। देखिए मैं एक लास्ट टाइम में कहना चाहता हूं, हम किसानों की इस मांग को एक्सेप्ट करें या ना करें वो अलग विषय है। हम ये भी मान सकते हैं कि नॉट जस्टिफाइड है, लेकिन कील ठोकना, उन पर टीयर गैस बम के माध्यम से गिराना, ड्रोन से उन पे पेलेट बुलेट्स चलाना, ये क्या जायज है? क्या ये हमारे लोग नहीं है? अगर हम इनको सलाम करते हैं, इनके सामने हम लेकिन तहसीन भाई फिर 2010 का अपना आंदोलन राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर किस तरीके से आंदोलनकारियों के साथ बर्ताव हुआ वो तस्वीरें भी बताएगा विपक्ष। ठीक है, इस मामले में नहीं फंसते। कृष्णवीर चौधरी साहब, मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। जो आंकड़ा मेरे सामने उसके मुताबिक 15 साल में इस देश में उद्योग जगत का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया। किसानों का कर्ज माफ करने में क्या दिक्कत आती है सरकार को?